हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में और रिफंड से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा है और काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं कि भैया रिफ़ंड का क्या हुआ। अभी तक हम लोगों का रिफ़ंड नहीं आया, तो कब तक हमारा रिफ़ंड आएगा। तो आइए हम लोग प्रॉपर डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कुछ कुछ कैंडिडेट का जो रिफ़ंड है आ चुका है, तो वो भी हम लोग बात कर लेंगे। तो देख सकते हो हम लोग CSCS UG 2024 वाला जो पोर्टल बनाया गया था वहीं पे हम लोग आ चुके हैं। होपफुली आपने भी यहीं से सारा चीज़ें किया है, मतलब एडमिशन का जो भी फॉर्मेलिटी है यहीं से आप लोगों ने किया हुआ था। फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद आपका प्रेफरेंस फिलअप हुआ, प्रेफरेंस फिलअप करने के बाद आपका किसी कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन में आपको सीट मिला। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों को कोर्सेस पसंद का नहीं मिला, प्रेफरेंस उन्होंने गलत डाल दिया। कुछ लोगों ने एडमिशन ऑलरेडी दूसरे जगह ले लिया, क्योंकि मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोर्स था उससे अच्छा, मतलब बेटर ऑप्शन वहाँ पे मिल गया, तो उसके वजह से उन्होंने वहाँ से चले गए। कुछ लोग ड्रॉप ले लिए। अब जो भी XYZ रीज़न था उसके लिए आपने विड्रॉल किया और विड्रॉल चार्ज आपने 1000 रुपीज़ आपने पेमेंट किया, तभी आपका विड्रॉल हुआ। अब विड्रॉल करने का जो लास्ट डेट था वो आपका जो 31 अक्टूबर तक था, तो आप 31 अक्टूबर के अंदर ही आप कर सकते थे विड्रॉल। और उसके बाद अगर जो लोग विड्रॉल किए हैं तो आपका जो रिफ़ंड है वो नहीं आने वाला है, ठीक है। और आप सभी का जो रिफ़ंड है वो उसी के हिसाब से किया जाएगा। जो भी आपने 1000 रुपीज़ पेमेंट किया है वो आपका विड्रॉल चार्ज चला गया, वो रिफ़ंड नहीं आने वाला है। जो आपका फ़ीस है, कितना आपका फ़ीस है, वो आपको कैसे चेक करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको आगे हम लोग बात करेंगे। सिंपली वहीं से आप लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ये कन्फर्म करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें बैक सेलेक्ट करना है, तो ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म करके मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन होके आओगे तो कुछ ऐसा आपका पोर्टल दिखने वाला है, ठीक है। तो होपफुली आपका यही पोर्टल है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो भी यहाँ पे सामने दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बैंक डिटेल में आपको सिंपली चलना है और अपना बैंक को आगे मैचअप कर लेना है। पहले मैं बैंक डिटेल दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही आप बैंक डिटेल पे आओगे ना, तो सबसे पहले तो आपका पूरा बैंक डिटेल दिख जाएगा। आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, कौन सा बैंक है, जैसे इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका SBI का अकाउंट है और ये इनका IFSC कोड है। और अमाउंट इनका कितना है, 16,240। तो ऐसे ही आपको चेक कर लेना है कितना अमाउंट आपका दिख रहा है। तो यही अमाउंट जो है ना आपका रिफ़ंड होने वाला है। जो भी आपने 1000 रुपीज़ एज अ विड्रॉल चार्ज आपने दिया है, और वो तो विड्रॉल चार्ज आपका वापस नहीं आने वाला है, वो नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। अब जो आपने फ़ीस जमा किया है ना किसी भी कॉलेज में, तो जो भी आपका फ़ीस हो, जैसे इनका 16,240 है, आपका 20,000 हो, किसी का 10,000 हो, किसी का 15,000 हो, जो भी आपका फ़ीस हो, तो वही फ़ीस आपका जो है ना रिफ़ंड आने वाला है। सबसे पहली बात, अपना बैंक डिटेल मिला लीजिए। अगर आपका बैंक डिटेल गलत है ना, तो वो भी घबराने वाली बात नहीं है। क्या होता है कि जब सबका रिफ़ंड आ जाएगा ना, तो जो भी कैंडिडेट का रिफ़ंड नहीं वहाँ से इनिशिएट किया जाएगा, तो उनके पास डेटा आ जाएगा कि हाँ इतने कैंडिडेट का जो है बैलेंस नहीं जा पा रहा है। हो सकता है कुछ इरर हो, इसीलिए वो बैलेंस नहीं आ पाएगा आपके अकाउंट में। तो वो लोग एक प्रॉपर लिस्ट निकालेंगे और उसमें गूगल फॉर्म देंगे। तो उस गूगल फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा, जो भी डेटा है उस डेटा को करेक्ट कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि हमने बैंक डिटेल जो दिया है ना गलत दे दिया है, अकाउंट नंबर गलत हो गया है, या IFSC कोड या नाम जो भी है आपका हो वो गलत हो गया है। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, वो लोग एक बार करेक्शन का मौका देते हैं, ठीक है। अब आपके एंड से गलती हुआ है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, आपका रिफ़ंड हो सकता है आपका लेट से आने वाला आएगा। अब ये बात कर लें कि रिफ़ंड क्या अभी तक आया है क्या। तो देखिए, मेरे नॉलेज में जितने भी कैंडिडेट हैं, इवन ये जिनका मैंने अकाउंट भी ओपन करा है, तो अभी तक किसी का रिफ़ंड नहीं आया है। कुछ लोग बोल रहे थे भैया रिफ़ंड आया, तो देखिए अभी PG वालों का रिफ़ंड आया, यानी जो जिनका भी PG में एडमिशन हुआ है यानी पोस्ट ग्रेजुएट में, उन कैंडिडेट का रिफ़ंड अभी आया है, ठीक है। UG वालों का अभी नहीं आया है। तो आप वेट करो, आपका रिफ़ंड आ जाने वाला है। जो भी विड्रॉल लिए हैं किसी भी रीज़न से, तो आपका जो अमाउंट है वो आ जाने वाला है। यूनिवर्सिटी आपका पैसा नहीं रखने वाली है। एक ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने, क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड में उनका सीट मिल गया या किसी भी राउंड में उनका सीट मिल गया, वो उन्होंने अपग्रेड कर लिया, यानी ऊपर का जो भी प्रेफरेंस था उनको चाहिए था और मिल गया।
अब जो अमाउंट क्या था कि जो पुराने कॉलेज का फ़ीस था ज़्यादा था, नए कॉलेज का मिला उसमें कम था। मान लीजिए पुराने का था 15,000, नए कॉलेज का था 12,000। बीच का जो 3,000 रुपये का डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस अमाउंट भी आपका मिलने वाला है। तो आपका बैंक अकाउंट में ही आएगा, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि कहाँ से आके आपको चेक करना है बैलेंस कितना आपका रिफ़ंड होगा, अपना अकाउंट नंबर मैचअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी किसी का रिफ़ंड नहीं आया, अभी आपको वेट करना है। अभी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, 2 दिसंबर है अभी। 2 दिसंबर को 1:21 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने ये टाइमिंग भी दिख रहा है। तो अभी तक किसी का रिफ़ंड नहीं आया है, ठीक है। मैंने 3-4 कैंडिडेट से भी बात किया है, उनका अभी तक नहीं आया है, यानी यूजी का अभी तक रिफ़ंड नहीं आया है। कोई भी कैंडिडेट नहीं बोल रहे हैं कि उनका रिफ़ंड मेरे पास आया है। तो अभी वेट कीजिए, पूरा दिसंबर तक वेट कीजिए। लास्ट ईयर क्या था कि लास्ट ईयर 2023 और 2024 सेशन का जो था ना, तो उनका जो रिफ़ंड था लगभग 2024 के फरवरी मार्च तक आप रिफ़ंड आया था। तो इसलिए अभी आपको वेट करना है। दिसंबर पूरा वेट कीजिए, जनवरी मिड जनवरी तक आप वेट कीजिए, ठीक है। आपका रिफ़ंड आ जाने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अभी एडमिशन का सिलसिला एंड हुआ है, अब वो लोग डेटा निकालेंगे कितने कैंडिडेट का फुल रिफ़ंड करना है, कितने कैंडिडेट का डिफरेंस अमाउंट रिफ़ंड करना है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है रिफ़ंड के लिए, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है रिफ़ंड के लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी उनको डेटा इकट्ठा करना होता है एडमिशन डिपार्टमेंट को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए, यही था, आपको इन्फॉर्मेशन देना था। जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे अलग वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।